ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ ਮੇਵਿਸ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਮਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਮਮਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने बहन भाई आज खुश हैं? जोरदार ताली पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और प्रभु के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम ताली को लगाएंगे और प्रभु की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर के नाम से। और राबा खनिंदर राबोरी बिना बखरा लाबा शिकारबा ओरी बिना मखरा ला सिकिंदर राबा 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 ओरी बिना बखरा ला शिकंदर राबो। प्रभु तेरी तारीफ, तेरा तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु आपकी महिमा को हम चाहते हैं यीशु राजा। आज के वचन को खुलने से पहले पिता आइए समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं यीशु राजा। हम झुकते हैं प्रभु आपके कदमों में। हम इस लायक नहीं पिता, हम इस लायक नहीं पिता परमेश्वर कि आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने, इस वेदी के सामने खड़े हो सके। लेकिन प्रभु आपने योग्य समझा प्रभु कि प्रभु इस छोटी सी दासी के द्वारा प्रभु आज पवित्र आत्मा, सबसे पहले मैं अपना समझ, अपनी बुद्धि, अपनी अकल को एक साइड पर रखती पिता। हम कुछ भी नहीं है मेरे यहोवा, हम सिर्फ प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु इस प्रभु वेदी के सामने खड़े होते हैं और झुकते पिता और प्रार्थना करते कि प्रभु आज के वचन को खुलने से पहले हम आपको इनवाइट करते, आइए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ यहाँ पर कार्य करे। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है पिता, प्रभु आपकी सहायता की जरूरत है यीशु राजा। और बेरा पवित्र आत्मा आपकी सहायता की जरूरत है यीशु राजा। हालेलुया। और आइए प्रभु जी, आप प्रभु वचन के द्वारा आज हमसे बात करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी मदद की जरूरत है प्रभु जी। एक एक जन को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंप प्रभु जी। वचन को खुलने से पहले पिता परमेश्वर इस पूरी कलीसिया को, एक एक बहन को, भाई को, बच्चों को, बुजुर्गों को आपके जोरावर और जलाली हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा कंट्रोल मांगते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज का वचन हर एक के जीवन में ठहरने वाला बन जाए यीशु राजा। आप कार्य करें मेरे यहोवा, आप कार्य करें मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी मदद करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने सचमुच हमारे जीवन में दिया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम खुदा की हजूरी में खड़े हो सकें और खुदा की महिमा को कर सकें। हालेलुया हालेलुया। सो आज के वचन को जब हम अपने जीवन में लेते हैं मेरे प्रियो, हमने बड़े ध्यान से उस वचन को सुनना है। जब वचन को सुनेंगे सचमुच हम ध्यान से उस परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेंगे। हालेलुया हालेलुया। किसी ने सुस्ती से बैठना नहीं है। हम किसकी हजूरी में? परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत, बड़े ध्यान से खुदा के वचन को लेना है। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ रहना है सबने। हालेलुया। सो आइए आज के वचन की ओर हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए ढीले हाथों और
हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन से हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, कई बार हम मसीह में चलते तो हैं, लेकिन हम पूर्ण तरीके से जैसा परमेश्वर में हमें चलना चाहिए, हम उस तरीके से खुदा की हजूरी में चलते नहीं हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें चलाना चाहता है। हम समझते कि हम मसीह हैं, हमने दिल चाहा तो प्रार्थना कर ली, दिल चाहा चलो कोई बात नहीं, आज ड्यूटी पे जाना है, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, नो। लेकिन आज खुदा का वचन हमारे जीवन में हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर में चलते हैं। जैसे पीछे क्रिसमस गया, बहुत लोग एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, इवन के सारे वर्ल्ड के बीच में क्या है, सारे लोग इतने खुशी और आनंद से भरे हुए। लेकिन जैसे ही क्रिसमस चला गया, सब लोग क्या हुआ, आराधना अच्छे से नहीं कर पाते, हालेलुया बोल नहीं पाते, अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, बड़े थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, इसलिए अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करना है, सीधे करना है। हमारा प्रेम मसीह में सदा एक जैसा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए क्रिसमस प्रतिदिन होना चाहिए कि हम खुशी और आनंद से परमेश्वर की आराधना को कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए अपने ढीले हाथों को क्या करना है, ढीले हाथों को मजबूत करना है। हालेलुया। अरे हम प्रभु में, जैसे प्रभु में चलते हैं, हमें हमेशा एक जैसा ही चलते रहना है। थक गए, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं हो गया, अपने निर्बल घुटनों को सीधे करना है, अपने पांव को सीधा मार्गदर्शन चलाना है कि मैं प्रभु के साथ अच्छे तरीके से चल रहा हूं या नहीं चल रहा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में अंदर झांकने की जरूरत है। क्या मैं प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बना के चल रहा हूं? क्या मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है? क्या मैं अपने प्रभु के साथ बड़े अच्छे तरीके से आत्मा और सच्चाई से चल रहा हूं? मेरे प्रियो, हमें हर रोज उस परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को जांचना है, देखना है, क्या मेरे हाथ ढीले तो नहीं पड़ गए? क्या प्रभु का काम करने के लिए मेरे हाथ, मेरे घुटने ढीले तो नहीं पड़ गए? क्या मेरे पांव सीधे चल रहे हैं? मैं टेढ़ा तो नहीं चल रहा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है अपने ढीले हाथों को और अपने निर्बल घुटनों को क्या करना है, सीधे करना है। मेरे प्रियो, मैं मानती हूं, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा हूं। अब आपको बताना चाहते हैं, हम चलते हैं परमेश्वर के साथ, हम चलते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को इतना ज़्यादा संसारिक कामों में व्यस्त कर देते हैं कि हम प्रार्थना करने भी भूल जाते हैं, हम खुदा के नज़दीक आना भूल जाते हैं, हम संडे की आराधना करना भूल जाते हैं, हम खुदा के चरणों में आना भूल जाते हैं। हम फिर भी कहते हैं मेरे हाथ तो बड़े मजबूत हैं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं खुदा की हजूरी में जाता हूँ। नो, अभी भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें यहाँ पर सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अपने पांव के लिए क्या करो, सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि भला चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें आत्मिक रीति में अगर हम भले चंगे हैं, मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हमारे नजदीक नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, हम जल्दी से क्या होता है, मान लो बुखार आ गया या शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम बहुत ज्यादा जल्दी से क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। सच्चाई बता रही हूं, सच है, बोलिए। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, ढीले पड़ जाते हैं। थोड़ा सा फीवर हो गया, क्या हो गया, ढीले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज वचन को पढ़ने को रहने दो, उठने का दिल ही नहीं कर रहा।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें हर समय खुदा की उन बातों के लिए हमें तैयार रहना है। खुदा के साथ अगर आप अच्छा रिश्ता बना लोगे, आप लगातार अपने हाथों को मजबूत करोगे, अपने पाँव को, अपने घुटनों को स्थिर करोगे, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में बुखार है, चाहे तकलीफ है, चाहे कोई भी समस्या है, परमेश्वर के साथ मुझे एक अच्छे रिश्ते को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी भी हालात में क्यों ना रहूं, मैं किसी भी कंडीशन में क्यों ना रहूं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपने पिता के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना है कि मैं कहीं भटक ना जाऊं। मेरे प्रियो, बहुत डर के साथ हमें खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, अपने जीवन को रोज झांकना है, क्या मेरे जीवन से कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि बीमारी मुझे छोड़ ही नहीं रही, कि समस्या मुझे छोड़ नहीं रही। रीजन क्या मैं भटक तो नहीं गया, क्या मैं दूसरे लोगों की बातों में तो नहीं आ गया, क्या मैंने प्रार्थना कम तो नहीं कर दी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, अपने हाथों को मजबूत करना है, अपने हाथों को क्या करना है, मजबूत। 25 की लास्ट संडे में हम आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2025 का लास्ट संडे के बीच में हम आ चुके हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु। पूरा 25 साल 2025 में आपने एक एक कदम पर, एक एक समय के ऊपर आपने संभाला। प्रभु मैं हाथ उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? प्रभु अगर तू ना मेरे साथ होता तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। अगर प्रभु तू मेरे साथ ना होता तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। अगर प्रभु तू मेरे साथ ना होता तो मैं संसारिक जॉब को नहीं कर सकती। हालेलुया, कितना बड़ा धन्यवाद है। रात को प्रभु सुलाता है अच्छे से, सुबह उठ के हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु अगर तू मेरे साथ ना होता प्रभु तो मैं इस मंजे से नहीं उठ सकती थी। हालेलुया। अगर प्रभु तू साथ ना होता हम तेरा धन्यवाद सुबह कैसे करते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा की एक एक भलाई को हमें याद करना है, हमें देखना है। परमेश्वर जब हम संसारिक काम इतने अच्छे से करते, कितने भय में करते हैं। मेरे प्रियो, मालिक का डर हमारे जीवन में कितना है। जॉब करते समय हम क्या करते हैं, 5 मिनट भी हम क्या करते हैं, लेट होते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, हमें बातें सुनने को मिलती हैं। क्या परमेश्वर का डर हमारे जीवन में है? 10 बजे अगर चर्च शुरू होता है तो हम कितने बजे तक आ रहे हैं? पूरे समय पर आ जाते हैं? नहीं आते ना। कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है। कहाँ है हमारे हाथ? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का डर है? क्या हम अपने ढीले हाथों को मजबूत कर रहे हैं? अरे उससे भी बढ़कर हमें खुदा का डर होना चाहिए। जॉब से बढ़कर हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए। जॉब से बढ़कर उस खुदा के संसारिक मालिकों के ज्यादा हमें उस परमेश्वर का डर होना, जिस पिता ने हमें अब तक चलाया, आगे भी चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने हाथों को क्या करना है, मजबूत। निर्बल घुटनों को क्या करना है, मजबूत। प्रभु कितना भी कुछ, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी समस्या आ जाए, तेरे दरबार को कभी नहीं छोड़ूंगी, तेरी हजूरी को कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रभु चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, प्रभु तेरे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, करेंगे, करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए कि मैं कहीं खुदा की हजूरी से भटक ना जाऊं। हालेलुया। कहीं मैं खुदा की हजूरी से भटक ना जाऊं, इसलिए कि मैं भला चंगा रहूं। अगर हम भले चंगे रहेंगे हम खुदा की महिमा और करते जाएंगे। हालेलुया। हम खुदा की महिमा करेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा की वेदी हर समय हमारे जीवन में जलती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस गया कोई बात नहीं, हमें और ज्यादा उठ के परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। कि आने वाला 2026 हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया,
प्रभु हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें बढ़ाने जा रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमें अपने हाथों को मजबूत करना है। हालेलुया। अरे 2026 ये हॉल पूरा यीशु के नाम से भर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? अपने ढीले हाथों को मजबूत करना है। प्रभु और ज्यादा अपनी सामर्थ्य से भर दे। अभी कुछ नहीं है प्रभु, और दुगनी सामर्थ्य दे दे मुझे। हालेलुया, और दुगनी सामर्थ्य दे दे कि मैं प्रभु कहीं भटक ना जाऊं, मुझे सीधे मार्ग पर चलना सिखा। यस, हालेलुया, मुझे सीधे मार्ग पर चलना सिखा परमेश्वर, ताकि मैं तेरी हजूरी में जब तू अपने उस आगमन के बीच में आए प्रभु, मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊं। हालेलुया, हमें उस आगमन की तैयारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हमें उस आगमन की तैयारी करनी है। इसलिए अपने ढीले हाथों को मजबूत, इन पांवों में, घुटनों के बीच में वो बल दे परमेश्वर, ताकि इन घुटनों पर खड़े होकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर तेरी हजूरी से मैं दूर ना हो जाऊं, मैं प्रभु तेरी हजूरी से दूर ना हो जाऊं, मैं भटक ना जाऊं। प्रभु तू मुझे और अपनी दुगनी सामर्थ्य दे दे। हालेलुया, और मुझे दुगनी सामर्थ्य दे दे, और दुगनी सामर्थ्य दे दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरे साथ जब तू अपने राज्य में आए उठा लिया जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कितना डर और भय के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा सबको? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना? बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते को बनाना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 35 चैप्टर वर्स 3। ढीले हाथों को दृढ़ करो, यस, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। फिर से प्रभु हमें क्या कहता है? ढीले हाथों को दृढ़ करो। हालेलुया, हालेलुया। ढीले हाथों को क्या करना? दृढ़, मजबूत, मजबूत करना है, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करना है। मेरे प्रियो, अगर किसी के घुटने दुखते भी है ना, यीशु के नाम से डांट दो उसको। बीमारियों को हम कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। हम किसी भी चीज को, मान लो कोई समस्या अगर हमारे जीवन में आ जाती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। कोई बुरी खबर सुन ली तो हम घबरा जाते हैं। आप खुदा के लोग हो। आप कौन हो? परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो। आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने उन वचनों को लेकर, कोई बुरी खबर को अगर सुन रहे हो ना, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ढीले हाथों को क्या करना है? दृढ़ करना है, और थरथराते हुए घुटनों को और स्थिर करना है। कोई भी छोटी सी समस्या, कोई भी परेशानी, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए ना, आपको घबराहट नहीं होगी। हालेलुया। आप घबराओगे नहीं। अरे ये शारीरिक प्रॉब्लम में आती जाती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है ना, उसको सही करना है। हालेलुया। उसको क्या करना? सही करना है। घबराना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु हमारे लिए जो करता है वो अच्छा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हमें और ज्यादा अपने कामों को, परमेश्वर के कामों को हमें बड़े डर और भय के साथ करना है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, जब हम संसारिक काम कुछ भी करती हैं बहनें या भाई, हम कुछ भी काम ढीले हाथ से कर सकते हैं? मान लो खाना ही बनाना हो बहनों ने, ऐसा हो सकता है कभी, चलो कोई सब्जी काट ली और हम सोचेंगे प्याज कट गए, टमाटर कट गए, तड़का अपने आप लग जाएगा। हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना हो, नहीं हो सकता ना।
या कभी हम सोचें कि भाई लोग चलो आज जॉब पे चले गए, अटेंडेंस लगा के आ गए, कभी हो सकता है? क्यों? ढीले हाथों से काम करोगे तो डांट पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। ढीले हाथों से काम करोगे तो क्या होगा? मालिक भी कहेगा आज से तू ठीक नहीं है, जा छुट्टी कर ले। किचन में बहनें कहेंगी चल आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मन नहीं है। कभी हो सकता है ऐसे? चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हैं, आपको वो संसारिक काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। फिर खुदा का काम क्यों ढीले हाथों से होता है? हालेलुया। फिर खुदा के कामों में क्या कहते हैं? चल आज प्रेयर नहीं हुई, कोई बात नहीं, रहने दो। आज चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। नो, हमें परमेश्वर का काम उससे बढ़कर करना है। अरे संसारिक ड्यूटी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत करते हैं? जिसने हमें स्वर्ग में लेके जाना है, जिसने हमें स्वर्ग में लेके जाना। संसारिक कामों में हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम खुदा की उस कामों के लिए हम चले जाते हैं, संसारिक कामों में लगे रहते हैं। कभी ये सोचा कि जिस परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थान में लेके जाना है, जिसकी तैयारी हमने करनी है, उस तैयारी को हम क्यों ढीलेपन से करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रार्थना उस समय क्या करते हैं? 2 मिनट कर ली, चल कौन प्रभु ने कौन सा कुछ कहना है। होता है ऐसे, ड्यूटी पे जाना है जल्दी जल्दी, 10 मिनट प्रार्थना कर ली, बाइबल शाम को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, नो, ऐसा नहीं होता। जो कमिटमेंट, जो वाचा, जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, मेरे प्रियो, परमेश्वर को एक दिन लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा हमारे से। इसलिए हमें दृढ़ रहना है, मजबूत करना है अपने आप को, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा के साथ अच्छे तरीके से चलना है। हमें यह नहीं देखना कि हम चलो आज प्रेयर तो गए थे, 1 हफ्ता प्रार्थना ही नहीं की, घर पे गए, घर के कामों में इतने बिजी हो गए कि प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिला, वचन पढ़ने का समय ही नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें देखता है। वो आपको रोज जब आप उसके सामने घुटने टेकते हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए आपके समीप आता है। हालेलुया। वो आपकी बातों को सुनने के लिए समीप आता है। लेकिन हम कहाँ होते हैं? हम अपने कामों में बिजी होते हैं। हमें डरने की जरूरत है। परमेश्वर अभी कोई कमी है तो परमेश्वर मेरे जीवन से वो कमी को निकाल दे। क्या मैं प्रॉपर 2 घंटे 40 मिनट मैं परमेश्वर को देती हूँ? प्रार्थना के लिए देता हूँ। 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट खुदा की हजूरी में बैठना, ये एक दशमांश है खुदा की हजूरी में। अगर हम नहीं देते, हम सोचते हैं 10 मिनट की प्रार्थना से पूरा हो गया। नो, हमें 2 घंटे 40 मिनट पूरे दिन के बीच में परमेश्वर के साथ बिताने हैं, जिससे हम पूरा अपने जीवन का दशमांश प्रभु को दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने ढीले हाथों को क्या करना है? दृढ़ करना और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करना है, जिससे हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो मेरे जीवन से खुश हो जाए। हालेलुया। वो मेरे जीवन से खुश हो जाए। जब परमेश्वर खुश हो गया, दुनिया के लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया। हमें एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना है। क्या मेरा प्रभु मेरी आराधना से खुश है? क्या मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना से खुश है? क्या मेरा प्रभु मेरी वचन को पढ़ने से खुश है? हालेलुया। बहुत खुदा के साथ हमें डर के, भय के साथ चलना है, जिससे मेरा परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। हमें घबराना नहीं है, हमें थरथराना नहीं है। अरे खुदा ने दिया, कोई बात नहीं, डांट दो उसी समय यीशु के नाम से। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, हम उसको डांटते नहीं है, हम उसको कहते हैं आजा,
लेट जाओ, सिर दर्द होगा, एकदम लेटने की कोशिश करते हैं। नो मेरे प्रिय, उस समय आपको घुटने टेकने की प्रार्थना की जरूरत है। यीशु के नाम से डांट दे, इसी समय यीशु के नाम से सारा सिर दर्द दूर हो जाए। बीमारी कुछ नहीं है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हम उसको डांटते नहीं हैं, हम उसको पलोसते हैं अच्छे से। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं, तकलीफ आ गई डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर आपके साथ है, जो आपकी हर एक बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो सकती है, लेकिन उस परमेश्वर की डॉक्टरी फेल नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। हमें जांचना है अपने आप को, उन घुटनों को क्या करना है, मजबूत करना है, उन हाथों को मजबूत करना है। खुदा के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाएंगे, खुदा की महिमा हमारे जीवन में चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिससे क्या होगा, मेरा परमेश्वर खुश है ना, दुनिया के लोग अपने आप खुश हो। कई बार हम क्या करते हैं, हम दुनिया के कामों को भी करते हैं, हम परमेश्वर का काम भी करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जहां से संसारिक लोग कहते हैं कि ये काम आपको करना ही करना है। हम उस समय दुविधा के बीच में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए आप परमेश्वर के लोग हैं, आप छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु ये काम अगर तेरी इच्छा है तो मैं कर सकूं, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मुझे साइड कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है दृढ़ निश्चय, परमेश्वर के साथ एक अच्छा निश्चय, पक्का निश्चय लेना, जिससे क्या होगा, मेरा परमेश्वर खुश हो जाए, दुनिया के लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय उसका 26 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थन कर, और तेरे सब मार्ग क्या रहें, ठीक रहें। देखो हमें क्या करना है, परमेश्वर की हजूरी में चलते हुए हमें अपने पांव को सोच समझ के रखना है। अपने पांव को सही रास्ते पर चला, जिससे तेरे मार्ग ठीक रहें। मेरे प्रियो, संसारिक रीति में कई बार हम चलते हैं, हम कई बार उन संसारिक कामों में भी अपने हाथों को डालते हैं, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर खुश नहीं होता उस समय उस प्रॉब्लम के बीच में हम आके क्या हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर से जब आप लगातार प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हर एक वो बुराई, हर एक वो रास्ता जो मेरे लिए गलत है ना, वो मुझसे दूर कर दे। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन क्या कहते हैं, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थन कर। अब ये जगह है ना, इस जगह को आप देखिए, प्लेन है ना, सारे सब बेझिझक होके चलते हैं, है ना। खुदा का भवन है, बहुत अच्छे से चलते हैं, आंखें बंद करके भी चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पत्थर या कुछ भी गिरा हो तो हमारे पाँव में क्या लगेंगे, पत्थर भी लगेंगे, चोट भी लगेगी, कोई गिरेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर अपने पांव रखने के लिए मेरे रास्ते को क्या कर, साफ कर दे। परमेश्वर साफ कर दे। प्रभु मेरे मार्गदर्शन में, मैं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, अब मेरे पांव में, मेरे जीवन में कोई भी ऐसा संकट ना आए, कोई भी ऐसी समस्या ना आए जो प्रभु आपको अच्छी ना लगे। हालेलुया। मेरे जीवन से ऐसी कोई गलती ना हो प्रभु जी कि मैं गलत रास्ते पर जाऊं और आपको क्रोध आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे मार्ग ठीक रहे। यह है ढीले हाथों को दृढ़ करना। हमें एक एक चीज के लिए हमें रोज प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। परमेश्वर अगर तू चाहता है तो मैं ये काम कर लूं, पवित्र आत्मा तेरी ओर से अगर है तो ये काम कर लूं, अगर तेरी ओर से नहीं है तो इसको मेरे जीवन से साइड कर दे। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को साथ ले लेकर चलोगे ना, आप कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। कहीं पे भी ठोकर नहीं खाओगे। क्यों? रीजन, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ चल रहा है ना, फिर मैं घबराऊंगा भी नहीं। दिलेरी वाली आत्मा मेरे साथ है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो हम घबराएंगे क्यों? दिलेरी वाली आत्मा प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें खुदा की हजूरी में बड़े डर और भय के साथ चलना है, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहनी चाहिए। ये जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया ना। अगर परमेश्वर चाहे तो ये श्वास 1 मिनट में ले सकते हैं, तो क्या मरकर हम खुदा की आराधना करेंगे? नहीं ना। तो ये जीवन प्रभु ने दिया है, तो इसको क्यों ना परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। रोज प्रार्थना क्या करो, प्रभु ये जीवन आपने दिया ना, आज से प्रभु मैं पूरा समर्पण तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि परमेश्वर जैसे तू चलाना चाहे वैसे इस जीवन को चला। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तो हम बहुत अपने जीवन में बहुत सारी मर्जियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब दोगे तो खुदा काम करेगा। हालेलुया। हम कहते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। खुदा के दासों के आगे प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रभु हमारी फास्टिंग प्रेयर, एनुअल फास्टिंग प्रेयर सल्वेशन एंड प्रेजिंग टावर में होती है ना, जब उनके सामने विषय लिखवाए जाते हैं ना, उनको बोलो कि अपना टारगेट बताओ, आप 4 दिन के लिए कौन सा टारगेट लेके आए हैं। मेरे प्रियो, मोस्टली एक ही प्रार्थना विषय होता है कि मुझे अपनी सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, लेकिन उसके साथ कर्म करते नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना भी लिखवाते हैं, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद संगति में नहीं आते, खुद परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते, पवित्र आत्मा कैसे काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सौंपते नहीं है परमेश्वर को, खुदा के हाथों में सौंपते नहीं है। प्रभु ये जीवन तूने दिया, क्यों ना मैं तेरे कामों के लिए इसको इस्तेमाल करूं। हालेलुया। क्यों ना मैं इसको तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूं, ये तेरा है, इसको तू जैसे चाहे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थन करना है। परमेश्वर मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, वो मार्ग मेरे सामने मुझे दिखा, जिससे मैं अपने आप को मजबूत कर सकूं। समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन डरना नहीं है। जो विश्वास में मजबूत है वो उन रुकावटों को साइड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना में मजबूत रहते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो थोड़ी देर की है, अभी तो परमेश्वर ने मुझे चंगा कर देना, गवाही मेरे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुश्किलें आती हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तब दुष्ट का कार्य भी हमारे जीवन में, लेकिन उस अंधकार की शक्तियों को रोज बांधना बांधना बांधना। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, रोज प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मैं अपना आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु सबसे पहले एक प्रार्थना जरूर करनी है। हम शैतान को खुला छोड़ते हैं कब? जब हम अपनी अपनी मैं वाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जब भी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपना आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में सौंपती हूँ। अंधकार की जो भी शक्तियाँ आज मेरे परिवार के द्वारा, मेरे परिवार के बीच में, मेरे बीच में दुष्ट की ताकतें जो काम करना चाहती हैं, उन्हें यीशु के नाम से बांध कर अथाह कुंड में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, रोज बांधोगे बांधोगे बांधोगे, शैतान खुलेगा नहीं, परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कार्य बढ़ेगा, काम परमेश्वर का होगा। यस, हालेलुया। काम परमेश्वर का होगा। जब काम परमेश्वर का होगा, जय जयकार यीशु की हो गई। हालेलुया, जय जयकार यीशु की होगी। परमेश्वर हमारे से खुश हो जाएगा।
मेरे बच्चे खुदावंद में काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुदा के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना। आज अपने आप को ढीला नहीं रखना, ढीलेपन में नहीं रखना। परमेश्वर के लोग हैं, आप खुदा के आत्मा से भरे हुए लोग हैं, खुदा की सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, लेकिन अभी भी 2026 आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बढ़ाएगा आपको, खुदा आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर का कार्य यहाँ पर और बढ़ेगा, दुगनी सामर्थ से बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपने ढीले हाथों को मजबूत रखना है और प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करनी है और प्रभु में बढ़ते जाना है, जिससे खुदा हमारे जीवन से खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? खुदा का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। गलातियों पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में बहुत सारा भेद है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुदा का वचन आज हमें क्या कहता है? मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ कि जो सुसमाचार मैंने अन्य जातियों में मैं प्रचार करता हूँ, उसको उन्हें मैंने बता दिया, और एकांत में उसको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मैं भी इस समय, तो कि 14 में इस समय मैं क्या करूं? व्यर्थ उस चीजों के बीच में निकल जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। 2 का 14 खुदा का वचन क्या कहता है उस समय? कि कई बार हम परमेश्वर के बीच में क्या होते हैं, खुदा की बातों को हम बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। यहाँ लिखा, जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई की सीधी चाल नहीं चलते। हालेलुया। क्या होता है? हम सोचते हैं कि मैं बहुत आत्मा और सच्चाई से चलता हूँ। हम कई बार प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन उन संसारिक लोगों को हम क्या करते हैं? खुदा का वचन सुनाते हैं, खुद अच्छे तरीके से चलते नहीं हैं और क्या करते हैं? खुदा के वचन को चलाते हैं। तब मैंने सबके सामने परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। खुद तो ये प्रार्थना नहीं करते, दूसरों को समझाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने किसी को भी वचन अगर सुनाना है, सबसे पहले उसके लिए दुआ करो और क्या करो? अगर वो परमेश्वर की ओर से होगा तो वो आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत गहरा भेद छिपा है। कई बार हम आत्मिक जीवन में चलते तो जरूर है, लेकिन हम सोचते मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं ज्यादा खुदा में चलने वाला हूं। हम अच्छे से प्रार्थना भी नहीं करते, खुदा की संगति में भी नहीं जाते। हम दूसरों को बड़े जल्दी से आके कहते हैं मेरी बहन, परमेश्वर आपको अच्छे तरीके से ठीक कर देगा, लेकिन आप चर्च में जाना शुरू हो जाओ। वो बहन आना शुरू हो जाती है, दूसरी बताने वाली बहन क्या हो जाती है? पीछे। लेकिन परमेश्वर देखता है। हम दूसरों को तो क्या करते हैं? सिखाने की कोशिश करते हैं, खुद उस पर चलते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे आत्मिक घमंड भी आ जाता है कि मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है। मेरे प्रियो, बड़ा डर और भय के साथ खुदा के वचन को अपने जीवन में लेना है। अगर आपको खुदा ने क्या दिया, एक तोड़ा दिया है ना, उसको भी बड़े डर और भय के साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर, इस तोड़ा जो आपने दिया, इसका लेखा एक दिन प्रभु आपने लेना है। हम समझाने की कोशिश करते हैं, खुद चलते नहीं हैं। यहाँ साथ खुदा का वचन कहता है कि जब तू यहूदी होकर
अन्य जातियों के समान चलता है। आज हम मसीह लाइफ में चलते तो जरूर हैं, लेकिन कुछ संसारिक बातें हमारे जीवन में हैं। हम मसीह की चाल अच्छे तरीके से चलते नहीं हैं, तब परमेश्वर देखता है। अन्य जातियों के समान चलते हैं, कुछ नहीं होता, प्रभु तो देख ही रहा है। कई बार हम गलत रास्ते पर भी जाते हैं। कौन देख रहा है? पास्टर जी थोड़ी देख रहे हैं, खुदा की दासी थोड़ी देख रही है, लेकिन मेरे प्रियो एक परमेश्वर है जिसकी आंख हमेशा देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर की आंख वो हमेशा देख रही है। आप खुदा से छुप के कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो खुदा को ना पता हो। हालेलुया। हम कहते हैं अन्य जातियों को प्रचार सुनाएंगे, खुद तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुद तैयार हो जाओगे, अन्य जातियां खुद चल कर आएंगी। हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ घुटनों पे प्रार्थना करो। मैं बहनों को एक ही बात बताती हूँ, शुरू से खुदा की एक छोटी सी दासी हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर, खुदा के वचन में लिखा कि फल लाना एक कलीसिया का काम है। तो मैं क्वेश्चन अपने खुदा से बातें करती थी, आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, मैं कैसे फल लेके आऊं, मैं किस तरीके से लेके आऊं। एक दिन परमेश्वर ने भेद खोला। मैं क्या उस समय क्या किया, घुटने टेक के प्रार्थना की आंसुओं के साथ कि परमेश्वर मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन तेरा वचन तो मुझे फैलाना है। मैंने कहा प्रभु अगर तेरी ओर से है तो 2 बहनों को भेज दे, आज 2 परिवारों को भेज दे प्रभु, 2 परिवारों को भेज दे प्रभु। सच में परमेश्वर ऐसे ही करता है। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके पास कितने भी मुश्किल समस्या पहाड़ क्यों ना टूट जाएं, लेकिन खुदा आपके साथ खड़ा है तो आपको वो उठा के जमीन उस चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ढीले नहीं पड़ना, हमें ढीले नहीं पड़ना। खुदा के साथ अच्छे रिश्ते को बनाना है। खुदा कहता है तुम यहूदियों की यहूदी होकर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाते। प्रभु अगर तेरी ओर से ये स्थान खाली क्यों रह जाए। मेरे प्रियो यहाँ आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाए, ये बढ़ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, अपने ढीले घुटनों को मजबूत करना है। कहीं कहते हैं ना घुटने दुखते, घुटने नहीं टेके जाते। अरे कुछ नहीं होता, घुटनों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। घुटनों को चंगे करने वाला परमेश्वर है। इन हाथों को, इन बाजुओं को खुदा की ओर उठा के प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। खुदा उठाएगा, खुदा उठाएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। रबा खाला शिखंदर रबोरी बिना माखरा लबा। परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। डरना नहीं है, घुटनों को ढीले नहीं करना। अभी प्रभु तू बता क्या करूं, तू बता क्या करूं। मुश्किलें आती हैं, हर समय हमें खुदा से पूछना, परमेश्वर तू बता क्या करें, तू बता प्रभु जी क्या करें। जब आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा होगा, आपको अपनी छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले साइमन के पापा की डेथ हो गई, और जो चर्च आप लोगों ने कितनों ने देखा है, उसमें सारा अधूरा काम था, सब अधूरा काम था। हम तीनों जने बैठ के प्रार्थना करते थे। बेटी उधर बैठी है, पूरी पूरी रात बैठ के हमने प्रार्थना करनी, परमेश्वर अभी तो छत का काम अधूरा है, ये कैसे होगा। दुनिया के लोग कहते थे चर्च नहीं चलेगा, अब ये चर्च नहीं चलेगा। हमने घुटने टेक के, सबसे बड़ा टारगेट परमेश्वर ने हमें दिया उपवास और प्रार्थना। ये हमारी चर्च की बुनियाद है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे परमेश्वर ने जो मुझे दिया। हम घुटने टेक के पूरी पूरी रात बैठ के प्रार्थना करते हैं। 3 साल में आपको बताना चाहती हूँ, हमारे बच्चों ने अगर खाना बन जाता था तो खाते नहीं थे, क्योंकि इमीडिएटली ऐसे पास्टर जी की डेथ हुई है 5 मिनट के बीच में।
कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्रियो, अभी छत का काम रहता है, पूरी कलीसिया को संभालना है, लोग बातें सुना रहे हैं। रीजन, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। बच्चों को लेकर घुटने टेक के प्रार्थना करना, परमेश्वर तू बता अब क्या करें। पवित्र आत्मा तेरी सहायता की जरूरत है, तेरी सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा ने बोला नेम लिस्ट बना, प्रार्थना विषय डालो, सबको प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से गहराई की बात सुनने के लायक। जब परमेश्वर ने बोला, जब मिस्त्री को हमने बुलाया तो मिस्त्री बोल रहा है कि 70,000 रुपये इस छत के ऊपर लगेंगे जिसका काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्रियो, 1 रुपया नहीं कभी किसी से मांगा। आपको सच्चाई बता रही हूँ, खुदा की वेदी के ऊपर खड़ी हूँ, प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना चल रही है। और खुदा ने कैसे काम किया। एक बेटा एक दिन संडे को आया, कहते मम्मा जी बात सुनो। मैंने कहा बोलो बेटा क्या बात है। कहते इतने लोग बैठे हैं, छत का काम पड़ा है, इतना इतना चर्च में पानी भर जाता है, आप सबको बोलो। मैंने कहा खबरदार, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। आप विश्वास कीजिए, दूसरे साल के बीच में वो छत का काम पूरा कंप्लीट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कलीसिया का काम आ गया। प्रभु अगर तो तेरी ओर से है तो ये चर्च बंद नहीं होगा। हालेलुया। अगर तेरी ओर से है परमेश्वर, पवित्र आत्मा, अगर ये तेरी ओर से है ना तो ये चर्च का काम बंद नहीं होगा। हालेलुया। इन बच्चों को प्रभु तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज प्रभु की दया से 5 साल हो चुके हैं, खुदा की सामर्थ वहाँ पर कार्य कर रही है। हालेलुया। प्रभु अपने आप लोग चलते हुए आए हैं, अपने आप चलते हुए आए, सिर्फ इन घुटनों के बीच में रहकर प्रार्थना करना। प्रभु समस्या आएंगी लेकिन तू मेरे साथ है, समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा से पूछोगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, खुदा काम करेगा। जब खुदा काम करेगा तब क्या होगा, फिर आप अद्भुत देखोगे। हालेलुया, अद्भुत देखोगे। अद्भुत काम जो मसीह ने आपके लिए आपके जीवन में रखे हैं उसको प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरे जीवन में ऐसी आशीष आ जाएगी। हालेलुया। खुदा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है, लेकिन हमें समस्याओं को लेकर बैठना नहीं है, समस्याओं को लेकर बैठना नहीं है। हमें वही पहचान रखनी कि मैं यीशु का बेटा, यीशु की बेटी, यीशु मेरे जीवन में काम करेगा और मैं खुदा के काम को बढ़ाऊंगी। मैं नहीं बढ़ाऊंगा, पवित्र आत्मा बढ़ाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा काम करेगी तो उसको कौन रोक सकता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा काम करती है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर समय खुदा के बीच में चलना है, खुदा के बीच में चलना है। और जब खुदा के बीच में चलेंगे तो खुदा काम करेगा। हालेलुया। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो हम आत्मिक रीति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने ढीले हाथों को क्या करना है, मजबूत करना है, अपने घुटनों को स्थिर रखना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े और भले चंगे हो जाएं। अब परमेश्वर हमें क्या कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, अभी आत्मिक रीति में अगर हम चलते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हर एक इंसान से होती है। हालेलुया।
कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक रीति में अगर हम जैसे कलीसिया में हैं, चलते भी हैं, किसी से छोटी सी मिस्टेक होती है, अगर आप आत्मिक है ना, उसके प्रेम के द्वारा आप उसको कवर कर दोगे। हालेलुया। हम कमियां ना देखें, हम आत्मिक रीति में बढ़ रहे हैं, आत्मिक है ना, अरे चलो कोई नहीं, अगर मेरे से ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो मैं क्या, मुझे प्रभु माफ ना करता। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता के साथ, दीनता के साथ, अगर आपको किसी में कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो आप बड़ी दीनता के साथ उस बहन के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करो, जिससे क्या होगा, वो आत्मिक रीति में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई विश्वास में कमजोर है, उसको अपनी संगति में ले लो। हम क्या करते हैं आज, अरे ये प्रार्थना नहीं करती, इसकी संगति छोड़ ही दो। हालेलुया, नो। पर पवित्र आत्मा हमें ऐसा नहीं सिखाती। अगर हम आत्मिक है ना, तो हमें जो विश्वास में कमजोर है उनको अपनी संगति में लेना है, ताकि वो भी आपकी तरह प्रार्थना करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें उस बातों के बीच में क्या करना है, मजबूती करनी है, सीखना है कि मैं नहीं, मैं अकेला उठाया जाऊं, कल को मेरी बहन, मेरा भाई नरक में जाए तो हमें कैसा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, अगर हम किसी की कमी भी देखते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है, बस। आत्मिक हो ना, आत्मिकता में चल रहे हो, हमें प्रार्थना करनी है। कमी किसी में भी हो सकती, कमी मेरे अंदर भी हो सकती, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाना चाहती है, अपने ढीले हाथों को मजबूत करना है, हमें आत्मिक रीति में और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, अब 2026 में मैं क्या करूं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तू बता, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, अब बता तू मैं क्या करूं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा अपने दासों के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा आपको सिखाएगा, लेकिन उसको रिसीव करना सीख लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपने खुदा के सेवकों की आज्ञा को मान लिया, समझो परमेश्वर की आज्ञा को आपने मान लिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, तब परमेश्वर खुश हो जाएगा, दुनिया के लोग अपने आप आपके लिए क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इसलिए क्या करना, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ अपने को ऐसे संभालो कि परीक्षा में भी ना पड़ो। इसलिए अच्छा है, सबसे प्रार्थना करो। हालेलुया। जब प्रार्थना करेंगे तो खुदा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मजबूती के साथ खुदा के साथ खड़े होना है। यस के नो? हमें प्रभु के साथ अच्छे पवित्रताई में, कुछ भी क्यों ना हो, मेरा शरीर, मेरी परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुनियादारी की चीजों के ऊपर मैं ध्यान नहीं रखता। हालेलुया। हम मुझे पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। मेरे मार्ग को चौरस कर, जिससे प्रभु मैं तेरे राज्य में अच्छे तरीके से चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, अपने आप को दीन और हलीम करते हुए खुदा के साथ अच्छे तरीके से हमें चलना है। हालेलुया। खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी होगी? कुछ भी घटी नहीं होगी। खुदा के वचन में लिखा, तू उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, बाकी चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी। तो क्यों ना हम उस राज्य की खोज करें, जहां पर हमें जाके अपने जीवन को परमेश्वर के साथ आराधना 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 करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, खुदा के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना है। हम वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन।
हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर हमें एक काम करने के लिए कहता है, इसलिए क्या होता है, देखो जाने अनजाने में आत्मिक रीति से चलते हुए कई बार हमारे जीवन से मिस्टेक हो जाती है। हमें क्या कहता है, खुदावंद का वचन क्या कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करना, मानना है। अगर जाने अनजाने में कुछ मैंने गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करना। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या काम करने के लिए प्रभु बोलता है, प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जिससे क्या होगा, सब चंगे हो जाएंगे। समझ आ रही है, सब चंगे हो जाएंगे। आत्मिक रीति से चंगे होगे तो शारीरिक रीति से अपने आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, मैं वाली प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु मुझे ये आशीष दे दे, मुझे बरकत दे दे, मेरी जॉब को बरकत दे दे, मेरे परिवार को बरकत दे दे। नो, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे के लिए क्या करना है, प्रार्थना करनी है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आत्मिक रीति से चंगे हो जाओगे, आपको खुशी, आनंद, तंदुरुस्ती, तीनों चीजें परमेश्वर देगा। हालेलुया। और क्या है, हम सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना क्या पता परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। धर्मी, हम अपने आप को अगर धर्मी कहते हैं तो खुदा का वचन क्या कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर बड़े बड़े समस्याओं को, पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है। प्रभु आज से पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। रिबिखा से खंदारा, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु के सामने उस वचन को, इस बातों को लें कि प्रभु मैं ढीले नहीं, अपने घुटनों को थरथराते हुए नहीं, बल्कि प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा मजबूत बनाए। ओ रबा खारशी खिंदर, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज तेरे जीवन में, प्रभु इनके जीवन में आप मदद करें। प्रभु तू बता मैं क्या कर सकता हूँ। राबा खा सिकंदर राबो राबा खा राला सिकंदर राबा रिबीना मखा राला सिकंदर राखा राला बा राबा 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 रिबा बाबा 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 राबा खा राला बाबा राबो खा राबा 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 रिबीना माना बरी रखला सिकंदर राखा राबा। जीसस, प्रभु तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में आ जाए आज प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ को ले सके। पिता परमेश्वर, हर एक ढीले घुटनों को स्थिर करना, प्रभु ढीले हाथों को मजबूत करना। आज पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ इनके जीवन में काम करे। राबा खाला शिखा राबा, प्रभु एक एक को छू ले, एक एक को छू ले यीशु, एक एक को छू प्रभु। आज जो कोई भी प्रभु जी इस समय अपने आप को वीक समझता है, प्रभु तेरी सामर्थ वहां पर कार्य करे। रिखा लाबा शिखा धराबा, तेरी सामर्थ उनको छू ले यीशु राजा, तेरी रूह उनको छू ले पिता। आज प्रभु भले चंगे हो जाएं। आज एक एक के ऊपर चंगाई की आत्मा की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ राबा खाला शिखंदा राबा, ओ प्रभु जी आपकी रूह का अभिषेक आज आपके बच्चों के ऊपर उतर आए। रिखा लाबा रिबनामा रिखा रबा 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 खराला शिखंदा रबा। आज प्रभु तेरी रूह का काम यहाँ हो जाए। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना वाला प्रभु जी फल लेकर आए प्रभु जी। और आपके बच्चे इस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवनों में वचन को लेकर प्रभु बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और आपकी महिमा को बढ़ाते जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर वचन को जो आपने पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।